हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सेट फर्स्ट का तीसरा भाग, जो कि आप लोग जानते हैं कि ये जितना भी क्वेश्चन होगा सारा का सारा क्वेश्चन 8-8 नंबर का है। और 8-8 नंबर में ये फायदा होता है कि आपको जरूर 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक भाग में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें एक को करना होता है, एक हाथ फॉर्म रहता है। तो यदि आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं मॉडल पेपर और एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो आपको जरूर ये फायदा मिलेगा कि आप उन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, एक ही बुक को एनसीईआरटी को कई बार लगाइए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लगाइए, अनसॉल्व लगाइए, अंदर मतलब कि एक ही बुक को 2-3 बार लगा दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है। आप बोलिए तो हर साल एक भी बाव नहीं गया, हर एक साल क्वेश्चन आया हुआ है। और इसको आव्यूह विधि द्वारा क्या निकालते हैं, एक्स वाई जेड का मान। किस विधि द्वारा? आव्यूह विधि द्वारा हम लोग निकालते हैं एक्स वाई जेड का मान। तो ये क्वेश्चन आपका हमेशा आता है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का एक ही आराम से मतलब सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले हम लोग ए निकाल देते हैं, बी निकाल देते हैं। ए बी तो आराम से पहले छाटेंगे, ए पहले किनारे लिखेंगे और क्या लिखेंगे, बी। तो चलो देखिए इधर ए कैसे लिखा जाएगा। पहले आप ए लिखिए, ए जब आप लिखेंगे तो ए बराबर देखिए क्या वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू देखिए। इधर से ए के वैल्यू लिखते जाते हैं। एक्स का गुणांक कितना है, 3। वाई का गुणांक क्या है, -2। जेड का गुणांक है 3। फिर ऐसे दूसरे वाले में लिखेंगे, एक्स का गुणांक 2, वाई का गुणांक 1 और जेड का गुणांक -1। इधर देखेंगे एक्स का गुणांक 4, वाई का गुणांक -3 और यहाँ 2 है। उसके बाद देखिए ये तो ए का वैल्यू हो गया। ठीक, अब बी का वैल्यू इधर का होता है, जो बी का वैल्यू इधर का होता है। आप बी निकालना चाहें तो बी बराबर आप लिखेंगे, देखिए बी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 4। ये जो वैल्यू आएगी आपकी किसकी वैल्यू होगी, बी की। तो ए हो गया, बी हो गया। ठीक, अब सबसे पहले इसमें आपको निकालना होता है मॉड ए। मॉड ए निकाल लेंगे, फिर देखिए सीरीज बाय सीरीज क्या करते हैं। पहले मॉड ए निकालेंगे, मॉड ए के बाद निकालेंगे ए डी जे ए। क्या निकालेंगे, ए डी जे ए। ए डी जे ए निकाल के ए इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि ना एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला आपका आता है ए एक्स बराबर होता है बी। ए एक्स बराबर क्या होता है, बी। यदि आप ए को ये गुणा में इधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, भाग में, नीचे जाएगा कि नहीं। और नीचे को आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे इसको, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। तो यक्स का मान निकालने के लिए आपको उससे पहले ए इनवर्स निकालना होगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए उसमें आता है ए डीजे। ए डीजे आता है ना, और ए डीजे से पहले आता है A11, A12, A13, मतलब 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। तीनों आपके दिमाग में होना चाहिए। 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 वो निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग पहले मॉड ए निकाल लेते हैं। यहाँ से मॉड ए जब निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, मॉड ए निकालते देखिए पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। पहले 3 लेंगे, ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, ये पंक्ति छोड़ देंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे तो 2 में 1 का गुणा होगा 2, बीच में माइनस होता है। अब -3 का -1 में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3। फिर अगला लेंगे, पहला प्लस दूसरा माइनस होता है, ये पहले से ही माइनस है, माइनस लेते हैं लेकिन -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। अब ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, ये पंक्ति छोड़ देंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे। 2 में 2 का गुणा होगा 2 दूना के 4, बीच में होता है माइनस। 4 का -1 में गुणा होगा तो क्या होगा, -4। पहले से माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। उसके बाद देखिए क्या लेंगे, +3 लेंगे, तो ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, ये पंक्ति छोड़ देंगे, इसमें इसका गुणा होगा। 3 में 2 का 2 3 6, तो -6, बीच में होता है माइनस। 4 में 1 का गुणा होगा, 4 1 4, ये हो गया। अब इसको देखिए मॉड ए, इधर से हल करेंगे 3 और 2 में से 1 घटेगा, बचेगा -1। इधर देखिए 2 और 4 4 हो जाएगा 8। उसके बाद इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10, -6 -4 मिलकर कितना हो जाएगा, -10। अब देखिए इसमें गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा -3, ये होगा 8 दूना के 16, ये हो जाएगा 10 3 30। ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा -14, अब -3, टोटल आएगा -17। तो ये जो आया मॉड ए की वैल्यू क्या आया, -17। यदि मॉड ए 0 आ जाता है तो अब इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो मॉड ए की वैल्यू 0 तो नहीं ना आई है, तो हम लोग आगे सवाल लगाएंगे। यदि 0 आता है मॉड ए की वैल्यू तो अस्तित्व नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं पॉजिटिव आना चाहिए या निगेटिव आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 आया भी नहीं है, तो इसके आगे देखिए क्या करना है। इसके आगे मेन आपको काम करना है, अब निकालना स्टार्ट करना है। 11 12 13 21 22 23 31 32 33 लाइन से निकालते जाइए, यहीं पे निकाल दीजिए। देखिए पहले आप 11 निकाल लीजिए, ए 11 का मतलब होता है पहला पंक्ति पहला स्तंभ। इसको ऐसे लिखेंगे
-1 पर घात 1 + 1, ठीक। और जब एक एक लिए है तो मतलब यही आप लिए हैं, ये वाला लिए हैं, तो ये लिए हैं तो इसको अभी इसको हल किए हैं, ये वाला लेंगे तो ये छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों में गुणा और इन दोनों में गुणा यहाँ पर करके दिखा दिए। देखिए 2 में 1 का गुणा होगा, आप लिखेंगे 2, और फिर बीच में इसका गुणा होगा तो यहाँ लिखे हैं माइनस, बीच में माइनस रहता है, और -3 -1 का क्या होगा -3 यहाँ सामने। अब 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा -1, लेकिन इस पर घात देखिए -1 पर घात क्या है 1 + 1, 1 + 1 क्या होता है 2, और 2 सम घात है तो सम है, तो -1 की वैल्यू क्या होगी +1। फिर देखिए -1 पर घात क्या है 1 + 1, 1 + 1 कितना होगा 2, तो 2 क्या होता है सम होता है, तो -1 पर घात सम रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी +1, और 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा -1, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, तो प्लस -1 ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे 11 के बाद 12 निकालेंगे, अब 12 के बाद क्या निकालेंगे 13 निकालेंगे, तो 11 12 13 यहीं पर निकाल दे रहे हैं। देखो 1 2 जानते हो, 1 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 विषम घात है तो इसकी वैल्यू यहीं पर माइनस हो जाएगी। और इसको लिए तो देखो हई वाला लिख दो 4 + 4, तो यहाँ 4 4 कितना हो जाएगा 8, और इधर माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा -8। इधर देखो 1 3 जोड़ोगे तो कितना होगा 1 3 हो जाएगा 4, और ये वाला लिए हैं तो इसको लिखेंगे ये -6 -4, ये हो जाएगा -10, क्योंकि देखो 3 और 1 क्या होगा 4 प्लस है, और 6 4 10 -10, ये तुम्हारा आ गया इतना। तब हम लोग निकाल दिए 11 12 13। अब हम निकालने चलेंगे 21 22 23, इधर 21 निकालेंगे, उसके बाद 22 निकालेंगे, उसके बाद हम लोग निकाल देंगे 23, 21 22 23। चलो हम निकालते हैं 21 निकालोगे तो क्या होगा -1 पर घात क्या लिखोगे 2 + 1, ये लिखोगे। अब 21 लियो, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ ये वाला लियो, ये लियो तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये दोनों में गुणा होगा, 2 में 2 का गुणा होगा, 2 दूना के 4 -4, क्योंकि एक प्लस है और दूसरा क्या है माइनस, बीच में क्या होता है बीच में होता है माइनस। 3 में इसका गुणा करेंगे 3 तरीके 9 -9 होगा, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और इसको जब हल करेंगे तो देखो 9 में से 4 घटेगा तो 5, और इधर 3 घात है मतलब 3 है तो विषम है, तो इधर होगा ये तो प्लस में आएगा लेकिन ये माइनस में होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अगला देखो -1 पर घात क्या होगा 2 धन 2 4 सम है तो सम रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी प्लस, ठीक प्लस। अब इसको देखो कौन वाला तुम लियो ये वाला ले लियो, इसको लियो तो ये वाला स्तंभ छोड़ दोगे, ये पंक्ति छोड़ दोगे, इन दोनों का गुणा 3 दूना के 6, अब बीच में माइनस होता है, इसको इन दोनों गुणा 3 चौको 12, तो यहाँ से तुम्हारा बच जाएगा देखो 6 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा -6, ये तुम्हारा आएगा -6, ठीक। अब अगला देखो ये वाला -1 पर क्या लिखोगे 2 + 3, 2 धन 3 कितना होता है 2 धन 3 5 होगा, 5 विषम है तो यहाँ माइनस आना चाहिए। ये वाला तुम लिए हो, ये स्तंभ छोड़ दोगे, ये पंक्ति छोड़ दोगे, तो इनमें इसका गुणा 3 तरीके 9 और 4 दूना के 8, तो 3 तरीके 9 अब बीच में होता है माइनस, ये हो जाएगा 4 दूना के 8, -8 होगा लेकिन बीच में माइनस रहता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको हल करोगे तो देखो कितना आएगा, यहाँ -1 होगा, 9 में से 8 घटेगा -1, अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ आएगा +1, इतना हो गया। अब यहीं पर हम लोग निकाल लिए 11 12 13 21 22 23। अब निकालेंगे हम लोग क्या 31 32 33, यहाँ निकालेंगे 31, इधर निकाल देते हैं 32, इधर निकाल देते हैं 33। अब देखो तुम लोग 31 में क्या आएगा, देखो 3 और 1 क्या आएगा 4 आएगा कि नहीं, तो 4 क्या है प्लस है, प्लस लिख सकते हो। यहाँ पे देखो 3 और 2 क्या आएगा 3 2 5, माइनस लिख सकते हो, डायरेक्ट करना चाहो 3 3 6 प्लस लिख सकते हो, ठीक। या तुम जैसे यहाँ पे करते गए वैसे कर दो, एग्जाम में ऐसे ही कर देना, या आसान तरीके से कम टाइम, यदि टाइम कम है तो ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि 2 और 3 5, 5 के लिए विषम आएगा, 3 3 6, 6 के लिए सम आएगा प्लस होगा, और 3 और 1 4 सम के लिए प्लस होगा। तो हम क्या ले रहे हैं इस बार 3 और 1 ये ले रहे हैं। जब 3 लेंगे तो ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, ये वाला पंक्ति छोड़ देंगे, इसमें इसका गुणा होगा, -2 का माइनस में वो क्या होगा -+2, बीच में माइनस होता है। अभी इन दोनों का गुणा करेंगे 3 1 3, तो यहाँ से हो जाएगा 2 में से 3 घटेगा तो -1। अब ये वाला ले रहे हैं, ये वाला ये लेंगे तो ये स्तंभ छोड़ देंगे, ये पंक्ति छोड़ देंगे, इसमें इसका गुणा होगा तो -3, इसमें होगा 3 दूना के 6 -3, और ये बीच में होगा -6, 3 दूना का 6, ये देखो -9 आएगा, अब -9 और माइनस क्या होगा +9 हो जाएगा। अब देखो लास्ट वाला ये वाला लिए हैं तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसमें इसका गुणा होगा 3 1 3, अब बीच में होता है माइनस,
इसमें इसका गुणा करेंगे 2 दूना के 4 प्लस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और 3 7। अब सीधा हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे ए डी जे ए, क्या लिखेंगे ए डी जे ए, यहाँ से देखो ए डी जे ए बराबर डायरेक्ट हम जब लिखते हैं तो सीधे वैल्यू जो आया है इधर आया -1, फिर आया -8, फिर है -10, उसके बाद अगला वाला लिख देंगे -5 और ये है -6, फिर 1 है, फिर आगे है -1, फिर 9 है, फिर 7 है। ये आया ए डी जे ए आ गया। अब हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स होता है ना, जब ए इनवर्स निकालेंगे तो देखिए ए इनवर्स का फार्मूला आप लिखेंगे ए इनवर्स बराबर होता है ए डी जे ए अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं मॉड ए, यही होता है ए डी जे ए अपन क्या होता है मॉड ए। तो हम लोग देखिए मॉड ए की वैल्यू कितना है, मॉड ए की वैल्यू -1/17 है और ए डी जे निकाल चुके हैं -1 -8, उसके बाद है -10, ये है -5 -6 1 -1 9 और क्या है 7 है। ये आ गया आपका क्या ए इनवर्स। अब सीधे फार्मूला पे चलेंगे। फार्मूला क्या है तुम्हारे सामने, फार्मूला होता है यक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब देखो यक्स बराबर क्या लिखते हो तुम लोग, यक्स बराबर लिखते हो यक्स वाई और क्या लिखते हो जेड, और ए इनवर्स तुमने निकाल दिया है। ए इनवर्स देखो पहले तुम 1/17 ही लिख लो, पहले 1/17 लिखोगे तो 1/17 देखो कितना है, पहले बाहर ही लिख लो -1/17। अब लिखो ए इनवर्स वाला -1 -8, उसके बाद है -10, ये है -5 -6 1 और ये -1 9 है और 7 है। उसके बाद बी वाला देखो, तो बी वाला तुमने यहाँ पे निकाला है, बी वाला यहाँ निकाला है 8 1 4। तो बी वाला जब तुम लोग लिखोगे 8 1 और 4, इसके बाद देखो गुणा होता है। गुणा कैसे होगा, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा होगा। पहले पंक्ति का क्या होता है पहले स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, ऐसे गुणा होता है। तो इसको हम गुणा करेंगे -1/17 और गुणा करेंगे। देखो -1 का 8 में होगा तो क्या होगा -8, अब 5 में 1 का होगा तो -5, फिर इसमें होगा -4, ये हो जाएगा ठीक है। अब देखो दूसरा वाला, दूसरा इसका गुणा करेंगे। 8 का 8 में होगा 8 64 -64, इसमें इसका होगा 6 कम 6, फिर तीसरा होगा 9 चौको 36। फिर देखो अब तीसरा वाला में होगा, इसमें गुणा करेंगे तीसरा का -10 का 8 में होगा 10 8 80, फिर इसमें 1 में 1 का होगा तो 1 कम 1, फिर 7 चौको 28। अब देखो इसको जब हल किया जाएगा, हल करेंगे तो ये आएगा आपका -17, ये आएगा -34 और ये आएगा -51। ये हल करने के बाद आएगा। तीनों में आप भाग दे दीजिए। जब आप भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, जब इसमें आप भाग देंगे तो यहाँ देखिए 17 से 17 कटेगा और माइनस से माइनस कटेगा, 1 बचेगा 34 17 दूना के 34 2 बचेगा 7 यहाँ 51 3 बचेगा। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आ जाएगा यक्स और वाई और जेड का मान वो आएगा आपका 1, यक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर आपका आ जाएगा जेड बराबर 3 2 3। ये आपका आंसर हो जाएगा यक्स वाई जेड का मान। तो देखिए इतना लंबा होता है क्वेश्चन। पहले क्या निकालना होता है, पहले आपको मॉड ए निकालना होता है, फिर आपको निकालना होता है 11 12 13 21 22 23, फिर 31 32 33, फिर ए डी जे निकालते हैं, फिर ए इनवर्स निकालते हैं ए डी जे रख के, उसके बाद यक्स ये फार्मूला लगाएंगे यक्स बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का मान रखेंगे और बी का मान रखेंगे और गुणा कर देंगे और उसके बाद भाग दे देंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए। ये आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है ये अवकल समीकरण का है क्वेश्चन। देखिए अवकल समीकरण का ये जो फार्मूला आया तो आपको क्वेश्चन देगा समघाती वाला कि जिस पर अंश बघात और हर बघात क्या हो बराबर हो, या तो इस पर देता है या ज़्यादातर क्वेश्चन देता है ये वाला डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो इस पर दे देगा डी वाई बट्टा के डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्या देता है क्यू, इस पर भी देता है ठीक, या इसी को उल्टा करके भी देता है, इसी को उल्टा करके दे देता है इस तरह डी एक्स बट्टा के डी वाई और प्लस लिखता है पी, जहाँ वाई है ना वहाँ वाई नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा यक्स बराबर क्या लिख देंगे क्यू। इस पर भी ये सवाल आता है ठीक।
हम लोग पहले देखते हैं अवकल समीकरण, या तो समघाती या तो ये। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखिए क्या कर सकते हैं आप लोग, 1 + y² उधर गुणा में, इधर लेकर आएंगे तो क्या करेगा भाग, और ये जो dy गुणा में उधर भेजेंगे तो क्या करेगा भाग। तो आपको वो रूप धर लेगा dx/dy वाला हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए, इसको लेकर आइए इधर। तो देखो लेकर आओगे तो दोनों भाग देगा कि नहीं, देगा ना दोनों भाग। तो पहले इसको लेकर आओ, 1 + y² लेकर आओ नीचे, तो दोनों भाग देगा। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स y, और नीचे भाग दे देगा 1 + y²। फिर x में भी भाग दे दो, तो लिखोगे x/1 + y²। और एक काम हम लोग करेंगे क्या, जो dy दिखाई दे रहा है dy गुणा में इधर भेज दो, किस में चला जाएगा भाग में। तो लिखोगे dx/ क्या लिख दोगे dy। अब देखो उस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, उस फॉर्म में आ जा रहा है। देखो dx/dy px, ठीक। इधर जो q होना चाहिए, q किसका गुणांक होना चाहिए, हाँ ठीक है। तो हम लोग वैल्यू करते हैं, इसको लेके जाएंगे उधर, ये माइनस वाला उधर लेके जाओ, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी प्लस। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो सही तरीके से लिखना हो तो इसको ऐसे लिखोगे dx dy, ये माइनस वाला उस साइड लेके गए तो प्लस 1/1 + y² इंटू बगल में x लिख देंगे, x का 1 में गुणा हो भी करेगा। अब बराबर इधर हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स y 1 + y²। अब इसका तुलना हम लोग कर देंगे, उससे तुलना करेंगे dx/dy प्लस p, ये पूरा काम करेगा p का, p × x बराबर क्या लिखेंगे q, ठीक। अब देखो इंटीग्रेशन फैक्टर पहले निकालते हैं ना, पहले निकाल लेंगे IF इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है e⁻p dx होता है, लेकिन यहाँ पर किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष लिखेंगे p dy। अब वैल्यू भरो, यहाँ वैल्यू भरोगे तो e⁻p किसको माने हो, p ये वाला वैल्यू है, p है 1/1 + y²। इधर क्या लिखेंगे dy। ये फार्मूला tan इनवर्स का है, 1/1 + x², tan इनवर्स x, लेकिन इसमें किस में है y में है। तो लिखेंगे 1/1 + y², किसका फार्मूला लिखेंगे tan इनवर्स y, किसका लिखेंगे यह tan इनवर्स, और क्या लिख देंगे y। ये आपका आ जाएगा क्या इंटीग्रेशन फैक्टर, ये आ चुका है। अब आपका समीकरण लगाएंगे तो फार्मूला देखिए क्या होता है। फार्मूला उस तरह होता है, आप लोग लिखते हैं किस तरह लिखते हैं, y गुणे इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर समाकलन q गुणे इंटीग्रेशन फैक्टर, और लिखते हैं dx + c लिखते हैं ना, कब जब इस रूप में होता है तब dy/dx py बराबर q होता है तब इस तरह लिखते हैं। लेकिन उस रूप में है, वहाँ पे उस रूप में है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, जहाँ y है वहाँ पे x लिखेंगे, x गुणे आगे लिखेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, अब बराबर इधर लिखेंगे बराबर के q गुणे इंटीग्रेशन फैक्टर, और उसके बाद जहाँ dx है वहाँ लिखेंगे dy, और लिख देंगे प्लस के c, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है जी। चलो वैल्यू रखते हैं हम लोग, x बोलो इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है, इंटीग्रेशन फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है e⁻tan इनवर्स y। तो यहाँ लिखेंगे e⁻tan इनवर्स, और क्या लिख देंगे y। q की वैल्यू देखो, q की वैल्यू दिखाई दे रहा है, q का जो इस साइड का है वो q का वैल्यू है, ये q का वैल्यू है। तो q की वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स y/1 + y², इधर गुणे इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू देखेंगे तो ये है e⁻tan इनवर्स y, और dy प्लस के c। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसका समाकलन करना है। यदि tan इनवर्स को t मान लिया जाए तो आपको मिल जाएगा कि देखिए tan इनवर्स को यदि आप t मान लेते हैं, tan इनवर्स को t, तो 1/tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है 1/1 + y², या tan इनवर्स x होता है तो उसका अवकलन होता है 1/1 + x²। तो यदि इसको t मानते हैं तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेंगे y, किसको मान लेंगे, माना tan इनवर्स y बराबर क्या ले लेंगे t लेके दोनों पक्षों का क्या कर देंगे अवकलन। जब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/tan इनवर्स x क्या होगा 1/1 + y², और लिखेंगे dy, और उधर क्या लिख देंगे dt। अब देखो इधर ध्यान दो, ये तो पहले से हो चुका है x e⁻tan इनवर्स y बराबर, इधर देखो इसको क्या माने हो, इसको तुम t मान लियो, यहाँ t हो जाएगा, और 1/, नीचे देखो 1/1 + y², dy बराबर क्या लिख सकते हो dt। इसको लिख दोगे तुम dt, और यहाँ देखो ये बन चुका है t, और यहाँ बन चुका है e⁻t।
अब प्लस के क्या लिख दो, प्लस के सी। अब इसमें दो फलन आ जाएंगे, पहला फलन टी होगा, दूसरा फलन क्या होगा ई टू द पावर टी। तो ये पहला फलन और ये दूसरा फलन। अब रूल लगा देंगे, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का समाकलन। तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो देखो यक्स ये तो जैसा है वैसे रहने दो, tan इनवर्स वाई, इधर से फार्मूला लगाओ, क्या लिखोगे पहला फलन, पहला हो गया, दूसरे का समाकलन ई टू द पावर टी का समाकलन क्या होता है ई टू द पावर टी, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, तो टी का अवकलन एक होगा क्योंकि टी के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो टी का अवकलन क्या होगा एक। फिर लिखे दूसरे का समाकलन, तो ई टू द पावर टी का समाकलन क्या होगा ई टू द पावर टी का समाकलन लिख देंगे और डी टी और प्लस क्या लगा देंगे सी। अब देखो यहाँ से यक्स ई टू द पावर tan इनवर्स वाई, इधर क्या होगा टी, इसका ई टू द पावर टी का क्या होता है ई टू द पावर टी होता है और टी का वैल्यू रख दो। तो टी किसको माने हो तुम लोग, टी माने हो tan इनवर्स और क्या है वाई, ई टू द पावर tan इनवर्स और क्या लिखोगे वाई माइनस ई टू द पावर टी का ई टू द पावर टी, टी किसको माने हो tan इनवर्स और क्या लिख दोगे वाई प्लस सी। दोनों तरफ ना हम लोग क्या करेंगे ई टू द पावर tan इनवर्स से भाग दे देंगे, भाग दोगे ना ई टू द पावर tan इनवर्स से भाग दोगे तो यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा और यहाँ नहीं कटेगा, ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा यक्स बराबर, यहाँ देखो यहाँ तो कट जाएगा, यहाँ तुम्हारा बच जाएगा, इन दोनों में कॉमन कर सकते हो, इन दोनों में कॉमन कर लेना, क्या ये दोनों दिखाई दे रहा है ना ई टू द पावर tan इनवर्स वाई, ई टू द पावर tan इनवर्स वाई कॉमन करके काट देना। तो काट दोगे तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स वाई, यहाँ बचेगा माइनस के एक और यहाँ बचेगा सी और नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ई टू द पावर माइनस के tan इनवर्स और क्या लिख देंगे वाई। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार देख लो इसको, ये किस फार्मूले पे था, देखो दोनों में से कोई फार्मूला दे सकता है, इस पर भी देगा इस पर भी देगा, तो उसको पहले तुम लोग को इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना आना चाहिए, तुलना करना आना चाहिए कि डी वाई बटा डी एक्स दिया है कि डी एक्स बटा डी वाई दिया है, पी पहचानना होगा क्यू पहचानना होगा, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होगा ई टू द पावर पी डी एक्स रहेगा तो डी एक्स, पी डी वाई रहेगा तो पी डी वाई। इसको निकालने के बाद ये फार्मूला होता है एक्स गुणे इंटीग्रेशन फैक्टर क्यू गुणे इंटीग्रेशन फैक्टर और क्या लिखते हैं डी वाई प्लस सी। अब वैल्यू रख दिए हैं, इसमें क्या किए थे टी को क्या मानी है tan इनवर्स को टी माने है ना, फिर इसका अवकलन किए हैं और इसका अवकलन करेंगे तो नीचे वाला मिल जाएगा आपको, ठीक। उसके बाद पहला फलन दूसरे का समाकलन, टी पहला फलन टी है, दूसरे का समाकलन पहला फलन दूसरे का समाकलन ई टू द पावर टी का ई टू द पावर टी अब माइनस पहले का अवकलन, तो टी का अवकलन क्या हो जाएगा एक, फिर दूसरे का समाकलन ई टू द पावर टी का ई टू द पावर टी का समाकलन, फिर से इसको बाहर में निकाले तो ई टू द पावर टी का समाकलन ई टू द पावर टी ये होता है। और दूसरी बात ये है कि इन दोनों में क्या किए हैं ई टू द पावर tan इनवर्स दोनों तरफ है भाग दे दिए हैं, इन दोनों में कॉमन करोगे, कॉमन कर काटोगे तो यहाँ से हट जाएगा और इधर नहीं है, इधर नहीं है तो नीचे से ऊपर चला जाएगा, जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो घात का हो जाएगा माइनस। अगले क्वेश्चन को देखिए, आपका 8 नंबर का है, कितने नंबर का है 8, और इसको हम लोग करेंगे किस पर P4 पर। P4 क्या होता है अपर लिमिट में से x वाला क्या करते हैं घटाते हैं, वही ना होता है P4, तो P4 पर करते हैं और P4 पर आसानी से हो जाएगा। तो चलो देखो पहले क्या लिखोगे तुम लोग, पर में परगुण लिखो, परगुण कौन परगुण लग रहा है, परगुण तुम्हारा लग रहा है P4, P4 से देखेंगे क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर तुम क्या बना दो 1, क्या बना दो समीकरण नंबर 1। और देखो P4 का आता है कि पहले तो ये i लिख दो, लिमिट क्या है 0 से पाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपर लिमिट में से x घटाते हैं, तो जहाँ जहाँ यहाँ पे यहाँ x है यहाँ घटाएंगे अपर लिमिट में से, अपर लिमिट पाई में से क्या घटा देंगे x। फिर आगे देखो साइन है, उसके बाद x है, x जहाँ पर लिखेंगे अपर लिमिट में से क्या घटा देंगे x। नीचे हम लोग देखेंगे 1 प्लस कास स्क्वायर, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको x दिखाई दे रहा है, तो x जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अपर लिमिट कौन है पाई, अपर लिमिट से किसको घटाएंगे x को और लिख देंगे हम आगे dx। आप सबको पता है कि 180 के साथ कोई बदलता नहीं है, न साइन बदलता है न कास बदलता है, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका i बराबर 0 लोअर लिमिट है, पाई अपर लिमिट है, यहाँ से आपका हो जाएगा पाई माइनस x और इधर देखिए साइन होगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, थीटा जहाँ पर कितना है पाई है। और नीचे देखिए 1 प्लस कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा होता है, ठीक है, कास 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कास थीटा होता है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर के कारण क्या आएगा वैल्यू प्लस में आएगा। तो इसको लिखेंगे क्योंकि 180 के साथ बदलेगा नहीं इसलिए क्या लिखेंगे कास 180 माइनस थीटा
कास थीटा माइनस होता है लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या होगा प्लस में आएगा। और इसको क्या लिख दीजिएगा, अभी इसको 2 लिख सकते हैं, समीकरण नंबर क्या कर सकते हैं 2। आप देखिए इसके अंदर गुणा कर सकते हैं कि नहीं, या इसको समीकरण नंबर 2 कर दीजिए, 2 कर दिए। अब क्या कीजिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे आप लिखिएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, या ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो कौन सा जोड़ता है, बाएं वाला बाएं तरफ, दाहिने वाला दाएं तरफ। आई में आई जोड़ेंगे तो को आई हो जाएगा 2i, आई में आई जोड़ेंगे तो 2i, लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट है पाई। दोनों का हर क्या है सेम है। देखिए इसका भी हर 1 प्लस कास स्क्वायर है, इसका भी हर वही है 1 प्लस कास स्क्वायर। जब दोनों का हर सेम रहता है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। दोनों का हर क्या है सेम है, सेम का मतलब है 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स, दोनों का हर एक ही है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ेंगे। अंश में आपका है यक्स साइन यक्स, और इसको जोड़िएगा अंदर गुणा करके, अंदर गुणा कर दीजिए जोड़ दीजिए। अंदर जब गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा पाई और हो जाएगा साइन यक्स, इधर गुणा करेंगे तो माइनस के माइनस यक्स और क्या लिखेंगे साइन यक्स, इसके बाद हो जाएगा डी यक्स। देखिए ये चीज़ प्लस में है, ये चीज़ माइनस में है, यहाँ से ये क्या होगा कट जाएगा। तो कट के देखिए क्या बचेगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 2i बराबर आपका हो जाएगा समाकलन में लिमिट है आपका 0 से कहाँ तक है, 0 से पाई तक है। ऊपर आपका बच जाएगा पाई साइन इनवर्स यक्स और नीचे है 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स और क्या लिखेंगे डी यक्स कर सकते हैं। और पाई को बाहर करने के बाद इसको कास को यदि हम मानते हैं, कास को टी मानेंगे तो ऊपर वाला हमारा मिल जाएगा। लेकिन जब टी मानते हैं तो लिमिट भी चेंज होता है, जब जिसमें लिमिट रहता है उसको मानने पर लिमिट भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो यदि हम मानते हैं बगल में यही पे मान लो, यदि हम लोग मान लेते हैं कास यक्स बराबर क्या ले सकते हैं टी, तो कास यक्स को यदि टी ले रहे हैं तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो कास का अवकलन क्या होता है माइनस के साइन यक्स और क्या लिख देंगे डी यक्स, उधर क्या हो जाएगा डी टी। और हमको क्या चाहिए बस साइन चाहिए तो माइनस को उधर भेज सकते हैं, माइनस उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन यक्स और क्या लिख देंगे डी यक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी, ये चीज़ हो जाएगा। देखिए अब माइनस डी टी होगा क्योंकि यहाँ माइनस हम लोग लगा देंगे। इसके साथ साथ दोनों लिमिट भी चेंज होता है, जिसमें मानते हैं दोनों लिमिट चेंज होगा। देखिए यहीं पे लिमिट भी चेंज कर लीजिए, एक आपको रखना है 0, एक रखना है यक्स बराबर 0 और एक रखना है यक्स बराबर पाई, दोनों चेंज होगा। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो देखिए कास यक्स बराबर टी है, कास यक्स बराबर क्या है टी है, इधर भी कास यक्स बराबर क्या है टी है। अब देखिए जब हम वैल्यू भरेंगे एक बार 0 रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे एक बार पाई रखेंगे। तो यहाँ जब रखते हैं तो कास यक्स जब 0 बराबर टी और कास 0 का मान कितना होता है 1। इधर जब हम वैल्यू भरेंगे तो यहाँ से देखो यह है कास और क्या है पाई बराबर क्या है टी, और कास 180 का मान -1 बराबर क्या लिखेंगे टी, ये चीज़ हो जाएगा। तो दोनों लिमिट चेंज हो गया, अपर भी लोअर भी। तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 2i और यहाँ से हो जाएगा पाई को तुम बाहर रख दो और देखो लिमिट 0 रखे थे क्या मिला है 0 रखे थे तो 1 मिला है, और पाई रखे हो तो क्या मिला है पाई रखे हो तो -1 मिला है, ये नहीं मिला है। उसके बाद देखो साइन, ये देखो साइन यक्स और डी यक्स, साइन यक्स डी यक्स मिला के क्या लिखे हो माइनस के डी टी, यहाँ तुम्हारा हो जाएगा माइनस के डी टी, किन दोनों को मिला के साइन यक्स डी यक्स। और नीचे देखो नीचे क्या माने हो 1/1 प्लस इसको क्या माने हो इसको टी माने हो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। और फार्मूला आपको सबको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स यक्स, ये होता है टेन इनवर्स यक्स। तो तुम माइनस को बाहर कर सकते हो और 2 को भी इधर कर सकते हो। तो आई बराबर तुम्हारा हो जाएगा माइनस के पाई/2, ये 2 गुणा में था इधर भेज दिए माइनस को निकाल दिए, इसका फार्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा टेन इनवर्स और क्या हो जाएगा टी। यहाँ से तुम्हारा ये अपर लिमिट और ये क्या है लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट भरेंगे और एक बार लोअर लिमिट भरेंगे। तो वैल्यू भरते हम लोग, यहाँ से हो जाएगा माइनस के पाई/2, एक बार भरेंगे टेन इनवर्स टी के जगह पर माइनस के 1 और ये बीच में माइनस होता है अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। एक बार आपको क्या भरना है एक बार भरना है टेन इनवर्स और क्या रखेंगे 1, एक बार +1 और एक बार -1। अब देखिए टेन माइनस को बाहर निकाल देता है, टेन लेता नहीं है, टेन माइनस को क्या कर देता है बाहर निकाल देता है।
अब यहाँ से 10 जब बाहर निकालेगा माइनस को, तो यहाँ से आपका वैल्यू जो आएगा, देखिए एक किसकी वैल्यू होती है, एक 45 की वैल्यू होती है, पाई/4। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा माइनस के पाई/4 हो जाएगा। और देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी पाई/4 हो जाएगी, पाई/4, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है। दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है। यहाँ से जब हल करेंगे आप लोग तो माइनस के पाई/2 और यहाँ से हल कीजिएगा तो दोनों का हल क्या है, सेम है 4। तो माइनस पाई मिलकर को पाई होगा, माइनस के 2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 2 से 1 2 काट सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा पाई² ये आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं ना ये वाला आंसर। तो देख लीजिए एक बार, P4 लगाया गया है, P4 लगाने के बाद P4 लगाते गए, कट गया, कटने के बाद क्या किए हैं, काश को T मानेंगे तो साइन मिलेगा, और जब T किसी को भी मानते हैं उस पर लिमिट लगा होता है तो लिमिट भी चेंज हो जाता है। एक बार उसके अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, कहाँ जहाँ माने वहाँ पे क्या माने हैं, काश x बराबर T माने है ना, तो x के जगह पे एक बार 0 भरेंगे, x जगह पर क्या रखें, पाई, तो लिमिट भी चेंज हुआ है, एक हुआ है 1 और एक हुआ है -1। उसके बाद जब इसको T मानेंगे तो 1/1 + x², tan इनवर्स x, एक बार भरते हैं अपर लिमिट, बीच में होता है माइनस, फिर रखते हैं लोअर लिमिट, हम माइनस बाहर निकाल देगा 10, और एक किसकी वैल्यू होती है 45, ये आएगा -45 माने -पाई/4, और एक होगा पाई/4, दोनों का हर सेम है 4, तो 4 एलसीएम होगा, -पाई मिलकर कितना होगा, माइनस के 2 पाई होगा, और 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा आंसर। देख लीजिए एक बार अगले क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन सबसे आसान होता है, यदि ये आ जाए तो मुश्किल से आपको 2 मिनट या 3 मिनट लगते हैं, P4 से तुरंत हो जाता है। इसका आंसर भी याद रहना चाहिए, पाई/4 ही आता है। इसका आंसर क्या आता है, पाई/4 ही ना आता है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। और देखिए ये आपका ख वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर का है। देखिए कैसे लगाते हैं आप लोग, डायरेक्ट आपको लिखिए, इसको आप यहाँ से देखिए, थोड़ा सा इसको और ऊपर कीजिए। देखो इसको क्या बना सकते हो तुम लोग, समीकरण नंबर 1, या इसको ऐसे लिख दो, I बराबर समाकलन, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है पाई/2, इधर है अंडर रूट साइन x, और नीचे आपका है अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट कास x, ये चीज़ है आपका। और उसके बाद है dx, इसको क्या बना देंगे, समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 बना के क्या लिखेंगे, प्रगुण 4 से, किससे, प्रगुण 4 से। जो आपका प्रगुण 4 होता है वो होता है P4। P4 में क्या किया जाता है, P4 में जो अपर लिमिट है उसमें से x को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा I बराबर 0 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट क्या है पाई/2, यहाँ से किया जाएगा। देखो यहाँ जो साइन है तो साइन लिखेंगे, और जहाँ x है वहाँ क्या किया जाएगा, अपर लिमिट में से किसको घटाया जाएगा, x को। अपर लिमिट कौन है पाई/2, तो पाई/2 में से घटाया जाएगा किसको, x को। जहाँ जहाँ x है, यहाँ भी x है तो यहाँ भी ऐसे ही किया जाएगा, यहाँ भी किया जाएगा साइन, और यहाँ पाई/2 में से घटाया जाएगा किसको, x को। फिर आगे जहाँ भी है, यहाँ भी है तो यहाँ भी वैसे किया जाएगा, अंडर रूट, ये हो जाएगा कास, इसमें घटाया जाएगा पाई/2 माइनस के x, ये करने के बाद लिखेंगे dx। आप सबको पता है कि 90 के साथ 100 बदलता है और 180 के साथ बदलता नहीं है। यहाँ क्या है, 90 है ना, साइन बदलेगा कास में, कास बदलेगा साइन में, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए I बराबर, ये आपका अपर लिमिट पाई/2 और 0 क्या है, लोअर लिमिट है। इसके बाद देखिए ऊपर देखेंगे साइन, आपको दिखाई दे रहा होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा, कास थीटा। साइन बदल जाएगा किस में, ये हो जाएगा आपका कास थीटा में, तो यहाँ से हो जाएगा कास थीटा, थीटा जब कितना है x। नीचे हम लोग देखेंगे नीचे वाला वैल्यू, ये है साइन, साइन किस में बदलेगा, साइन बदलेगा कास में, साइन किस में बदलेगा, कास में। ये है साइन 90 माइनस थीटा, कास थीटा। उसके बाद कास वाला देखेंगे हम लोग, तो कास वाला बदलेगा साइन में, कास 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और उसके बाद क्या लिख देंगे dx, इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो समीकरण नंबर 1 यहाँ है, समीकरण नंबर 2 यहाँ है, दोनों जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस क्या लिख देंगे, समीकरण 2 से 1 में 2 जोड़ देंगे, तो बायां वाला बाएं तरफ जुड़ेगा, तो आई क्या हो जाएगा 2i। हमेशा बायां वाला क्या होता है, बाएं तरफ जुड़ता है। ये तुम्हारा i और ये तुम्हारा i मिलके क्या होगा 2i, और दोनों का हर देखो, दोनों का हर क्या है, सेम है,
अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कास एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स। जब दोनों का हर क्या है सेम है तो अंश को डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं। पहले दोनों का हर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स, दोनों का हर क्या है सेम है तो जब अंश को जोड़ेंगे आप लोग तो अंश को जोड़िए। अंश में क्या है, अंश में आपका है अंडर रूट साइन एक्स, वहाँ अंश में अंडर रूट कास एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस हो जाएगा अंडर रूट आपका हो जाएगा कास एक्स और लिख देंगे डी एक्स। ये पूरा चीज़ इससे क्या होगा पूरा का पूरा कट जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर एक, तो ये हो जाएगा 2i 0 और पाई बाई 2, यहाँ आपका बच जाएगा 1 और डी एक्स। और देखिए एक का समाकलन क्या होता है, एक का यक्स होता है। एक का जब समाकलन हम लोग करते हैं तो एक का जो समाकलन होता है वो होता है यक्स, यहाँ आपका पाई बाई 2 और यहाँ आपका 0। अपर लिमिट कितना है पाई बाई 2, लोअर लिमिट कितना है 0। एक बार रखेंगे अपर लिमिट, अब बीच में क्या रखेंगे माइनस के लोअर लिमिट। जब यहाँ से करेंगे 2i यक्स जब रखेंगे पाई बाई 2, अब माइनस के लोअर लिमिट क्या रखेंगे 0। 0 से कोई मतलब नहीं है, ये दो गुणा में इधर जाकर क्या करेगा भाग, तो यहाँ से हो जाएगा i बराबर पाई बाई 2 दूना के 4 पाई बाई 4, ये हो जाएगा। एक बार देख लीजिए इसको, पहले क्या करते हैं इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, फिर P4 लगाते हैं। P4 का मतलब क्या होता है, जहाँ अपर लिमिट है जहाँ यक्स है, जहाँ आपको यक्स दिखाई दे रहा है वहाँ ऊपर वाले अपर लिमिट में से यक्स घटा देते हैं। तो पाई बाई 2 में से यक्स घटाएंगे, जहाँ यहाँ देखिए यहाँ घटाएं यहाँ घटाएं हर जगह घटा दिए। और आपको अच्छी तरह बताया कि पाई बाई 2 बदलता है, 90 के साथ क्या होता है बदलता है, साइन है तो कास होगा और कास है तो क्या होगा साइन। इसको समीकरण नंबर 2 लिए हैं, दोनों का हर क्या है सेम है, जो इसका हर है वही इसका आ रहा है, तो दोनों का हर सेम है तो अंश को डायरेक्ट क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ये अंश साइन और ये अंश कास जोड़ेंगे तो दोनों सेम सेम है, कट के कितना हो जाएगा 1। और 1 का समाकलन क्या होता है यक्स, एक बार अपर लिमिट भरेंगे माइनस के लोअर लिमिट, तो इसके बाद 2 में 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 4। चलो ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसमें तुमसे बोला है कि अधिकतम मान और न्यूनतम मान बताना है, ठीक है। जब इसको हम लोग हल करते हैं तो देखो इसमें कई चरण में करते हैं। पहला चरण में सबसे पहला काम होता है इसको समीकरण के रूप में लिखना, ठीक। पहला काम क्या रहेगा समीकरण के रूप में लिखना है। दूसरा काम आपका रहेगा इसमें आप लोग प्रतिच्छेदन बिंदु भी निकाल सकते हैं। तीसरा काम आप सत्यता की जांच कर सकते हैं, चौथा हम फिगर बना सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि इसको समीकरण के रूप में लिखना। पहले चरण में देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको हम लोग समीकरण के रूप में लिखेंगे। चलिए सबके पहले समीकरण के रूप में लिखेंगे एक्स प्लस 3y बराबर क्या कर देंगे 60। और यहीं पे जब आप समीकरण लिख रहे हैं वहीं पे एक्स वाई का मान निकाल लीजिए, इसके साथ एक्स वाई का मान साथ में निकाल लीजिए। देखिए जब इसको हल करेंगे तो यहाँ एक्स और यहाँ पे वाई, एक बार एक्स को 0 करेंगे और एक बार वाई को 0 करेंगे। तो जब एक्स को 0 करेंगे, देखो जब एक्स को 0 करेंगे तो 3y बराबर 60 होगा ना, तो 3y बराबर 60 होगा तो 3 से काटो, 3 दूना के 6, तो कितना आएगा 20, ये आ जाएगा। एक बार तुम y को 0 करो, y को 0 करेंगे तो y 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ से पहला समीकरण ये मिल गया, ठीक। उसके बाद दूसरे वाले को जब देखते हैं तो ये है x प्लस y बराबर कितना है 10। इसको ऐसे लिखेंगे, इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ से आपका वैल्यू जो हो जाएगा, एक बार देखिए, एक बार आप वैल्यू लिखेंगे x और एक बार क्या लिखेंगे y। एक बार x को हम 0 करेंगे तो y बराबर 10 मिलेगा, एक बार y को 0 करेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा 10, ठीक है। दोनों को हल कर सकते हैं। देखो x को 0 करो तो y 10 और y को 0 करो तो क्या होगा x 10, ठीक है। अब अगला काम, ये तो दोनों मिल गया और इसमें देखो ये दिया है x बराबर y, x बराबर y का मतलब जितना x का मान मिलेगा उतना क्या मिलेगा y का मान मिलेगा। यदि x बराबर y दिया है तो जितना इतना जानो, जितना x का मान निकलेगा उतना ही क्या निकलेगा y का मान भी आएगा। यदि इसको बनाना चाहते हो तो x और y, तो x यदि 5 रख रहे हो तो y कितना आएगा 5, यदि 10 रख रहे हो तो ये भी क्या आएगा 10, यदि 15 रख रहे हो तो क्या आएगा 15। समझ में आ रहा है, तो जितना x का मान उतना y का मान। वैसे ये जो रेखा होता है ये मूल बिंदु से जाता है, आप लोग पढ़ेंगे y = mx, पढ़े कि नहीं। y बराबर mx क्या होता है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होती है, और m बराबर यदि 45 डिग्री हो जाती है तो y बराबर x लिखा जाता है। y बराबर x तब लिखा जाता है जब वो रेखा मूल बिंदु से जाए, किससे जाए मूल बिंदु से। अब देखिए क्या कर सकते हैं, चरण 2 में क्या कीजिएगा, प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लीजिए। चरण 2 में क्या कीजिए, इन दोनों का, किन दोनों का, देखिए पहली बात कि देखिए ये वाला रेखा और ये वाला रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लीजिए।
और ये वाला रेखा और ये वाला रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लीजिए दोनों में। तो पहले क्या कीजिएगा, पहला और तीसरा निकालिए, फिर दूसरा और तीसरा निकालिए। तो जब पहला तीसरा को हम हल करते हैं, देखिए पहला तीसरा आपका है x प्लस 3y बराबर है 60 और तीसरा बराबर है x बराबर y। तो आप यहाँ पे x जब y रख दीजिए, रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1y प्लस 3y बराबर कितना 60, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4y बराबर 60, तो हो जाएगा 4 से काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 15 चौको 60। तो कितना आया y बराबर 15। तो जब y 15 आया तो इसमें आप रखते हैं तो क्या आएगा x भी क्या आएगा 15, तो x बराबर भी क्या आ जाएगा 15। तो यहाँ पे एक प्रतिच्छेदन बिंदु आया 15,15। अब देखिए क्या कीजिए कि ये दूसरा और तीसरा हल करिए, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा आपका है x प्लस वाई बराबर कितना है 10 और इधर है x बराबर y। इन दोनों को हल कीजिएगा। जब इन दोनों को हल करेंगे तो x बराबर क्या रखेंगे y। तो यहाँ पे x जब यदि y रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा y अब प्लस y अब बराबर कितना 10। तो y को y 2y 10, 2 से काट दीजिए तो 2 5 10 5। तो जब x 5 आ गया y 5 आया तो x भी कितना होगा 5। तो दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा 5,5। तो एक आपका आया 15,15, एक क्या आया 5,5। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। देखिए सत्यता की जांच चरण 3 लिख दीजिए और चरण 3 में क्या कीजिए सत्यता की जांच कर लीजिए। आप सत्यता की जांच करेंगे तो देखिए क्या होगा, सत्यता की जांच करने पर यदि सही पाया जाता है तो जो फिगर बनता है वो मूल बिंदु की तरफ बनता है, ठीक। यदि सत्यता में गलत पाया जाता है तो फिगर मूल बिंदु से दूर बनता है। तो दोनों की जांच कर लेते हैं। पहला जो आपको दिया है x प्लस क्या दिया है x प्लस 3y और आपको दे दिया है 60। इसमें जब जांच करेंगे मूल बिंदु पर, किस पर जांच करते हैं मूल बिंदु 0 0 पर हम लोग जांच करते हैं, मूल बिंदु 0 0 पर। तो जब जांच करेंगे हम लोग देखिए क्या होगा, x जगह पर 0 और y के जगह पर 0 और इधर क्या हो जाएगा आपका 60। तो सत्य है क्योंकि 0 0 से कौन बड़ा है, 0 से बड़ा कौन है 60। तो यहाँ बोलेंगे सत्य है। तो इसके लिए फिगर कहाँ बनेगा, इसके लिए फिगर अंदर बनेगा। यदि दूसरा वाला देखा जाए, ये वाला यहीं पे देख लीजिए x प्लस क्या है x प्लस y और ये क्या है आपका 10। तो इसमें जब आप 0 0 भरेंगे तो यहाँ पर असत्य आएगा क्योंकि 0x 0y तो मुंह किधर बना हुआ है 10 की तरफ, 10 की तरफ नहीं बना है 0 0 की तरफ बना हुआ है। तो यहाँ से यदि आप 0 0 देखिए यहीं पर आप वैल्यू देख लीजिए, यदि आप 0 0 भरते हैं 0 प्लस 0 तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10। तो कौन बड़ा है 10 बड़ा है ना, लेकिन गलत बता रहा है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे असत्य, यहाँ सत्य नहीं होगा क्या होगा असत्य, और असत्य के लिए फिगर क्या होगा मूल बिंदु से दूर होगा। चलिए अब फिगर हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर फिगर बनाना स्टार्ट कीजिए, चरण 4 लिख दीजिए और फिगर बनाइए। जब फिगर हम बनाते हैं तो देखिए फिगर आप लेंगे तो कहाँ तक लेना है आपको पूरा लेना है 60 तक। 60 तक गया है ना, 60 तक गया है वैल्यू। तो यहाँ पर आप ले लीजिए किसका वैल्यू x, इधर ले लीजिए आप y और 10 10 लीजिए 10 10, यहाँ 10, यहाँ कर दीजिए 20, यहाँ रखिए 30 और फिर यहाँ रखिए 40, फिर 50 और लास्ट में रख दीजिए 60। फिर y भी 60 तक ले लीजिए 10 20 30 और उसके बाद 40 फिर 50, उसके बाद लास्ट में क्या है 60। अब चलिए अब वैल्यू भरते हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन पहला क्या बोला था, पहला x 0 है तो y कितना है 20। पहला x 0 तो x 0 कहाँ होता है y एस पर, यहाँ लिख देंगे x 0 तो y कितना है 20। ये वाला पहला बिंदु आ गया, इसको पहला बिंदु ऐसे करेंगे। दूसरा देखिए इसी में x 60 है तो y क्या है 0। तो x की वैल्यू केवल x पर होती है तो यहाँ होगा 60 और कामा क्या लिख देंगे 0। ये पहला होगा जो कि पहला हम फिगर बनाएंगे। तो पहला फिगर किसी और से बनाते हैं, ये देखिए ये जाएगा पहला, ये आपका चला गया पहला फिगर। दूसरा फिगर देखिए, दूसरा हम जब लिखेंगे तो x कितना है x 10 है तो y भी कितना है 10। एगो 0 कामा 10 एगो 10 कामा 0, तो एक यहाँ पर होगा, यहाँ पर बनाया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ x 0 तो y कितना है y है 10 और यहाँ पे एक लिखा जाएगा x 10 तो y कितना लिखेंगे 0। तो एक फिगर आपका यहाँ से जाएगा, यहाँ से होके जाएगा ऐसे ऐसे होके चला जाएगा यहाँ पे। तीसरा देखिए, तीसरा क्या बोला है, तीसरा y बराबर x, तो y बराबर x किससे जाता है, y बराबर x आपका जाता है मूल बिंदु से। ये सीधा ऐसे निकल के चला जाएगा, ये आपका है y बराबर x, ये मूल बिंदु से होके जाता है। अब हम लोग
दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु लिखेंगे। देखिए अभी आप प्रतिच्छेदन बिंदु निकाले थे, ध्यान दीजिएगा प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकला था आपका, अभी आप निकाले थे। ये रेखा, ये पहली रेखा है, पहली रेखा है जा रही है, पहली रेखा है और इसका आप प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ निकाले क्या 15,15 यहाँ पर आप निकाले हैं 15,15 और देखिए ये रेखा जा रही है, ये वाला रेखा जिसका नाम क्या है y बराबर x, और ये वाला रेखा जो जा रहा है इस रेखा का नाम है x प्लस वाई बराबर 10 और इस रेखा का नाम अभी लिखे ये वाला है x प्लस 3y बराबर कितना है, x प्लस 3y बराबर क्या है 60, ये वाला है। तो इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाले तो यहाँ पर क्या आया है 5,5 यहाँ निकाले। देखिए 5,5 तो यहाँ आपका होगा 5,5। अब देखते हैं फिगर कैसे बनेगा, फिगर कौन सत्य है। तो पहला वाला देखेंगे, पहला वाला सत्य है, पहला वाला निकाले है ना, पहला वाला क्या है, पहला वाला सत्य है। तो सत्य के लिए फिगर बाहर बनता है कि मूल बिंदु की तरफ बनता है, मूल बिंदु की तरफ अंदर। तो इसके लिए फिगर अंदर बनेगा, इसके लिए अंदर बनेगा, ये ऐसे अंदर अंदर ऐसे अंदर आएगा, ठीक है, इसमें भी आएगा ऐसे अंदर आएगा, ऐसे पूरा अंदर आएगा। अब देखिए कौन असत्य है, ये वाला रेखा गया है असत्य है, क्या है असत्य है। तो असत्य है तो फिगर कहाँ बनेगा ऊपर। तो इसके लिए जो फिगर बनेगा देखिए, इसके लिए जो फिगर बनेगा ये बनेगा ऊपर ऐसे, इसके लिए फिगर ऊपर बनेगा, ठीक है, इसके लिए फिगर कहाँ बनेगा ऊपर बनेगा। अब देखिए ये जो रेखा जा रही है ये वाली रेखा जा रही है कि नहीं, तो ये रेखा जा रही है तो इसमें क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है जो हम रखते हैं देखिए इसमें ये देखेंगे हाई जो रेखा तीसरा रेखा ऐसे जा रहा है तो इसमें देखेंगे इसके लिए नीचे बनेगा कि इसके लिए ऊपर बनेगा, ये चीज़ देखेंगे कैसे। देखिए यदि नीचे बनेगा तो ये देखते हैं ये वाला वैल्यू सर्टिफाई कर रहा है कि नहीं। 10,0 जो दिया है कौन सा वैल्यू दिया है, ये दिया है कि यक्स और जो दिया आपका ऐसे लिखा है यक्स और ऐसे दिया है वाई। अब हम ये वैल्यू देखते हैं, यदि इसमें है 10,0 रख देते हैं और ये वैल्यू सत्य आ जाता है तो फिगर अंदर की तरफ बनेगा, यदि असत्य आता है तो फिगर ऊपर की तरफ बनेगा। तो जब वैल्यू बढ़ते हैं तो एक्स के जगह पर कितना है 10 और ये जब वाई के जगह पर कितना है 0, तो क्या ये सत्य आ रहा है, 0 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 10 बड़ा है, तो सत्य है नहीं असत्य है, असत्य है इसलिए फिगर इसके लिए कहाँ बनेगा, इसके लिए ऊपर बनेगा, इसके लिए फिगर कहाँ बनेगा ऊपर। तो कोणीय बिंदु वही लिया जाता है ना जहाँ पर तीनों टच करता है, तीनों। तो देखिए ये वाला रेखा अंदर की तरफ ये टच किया है, ये वाला रेखा बाहर ऊपर टच किया है और ये वाला रेखा ऐसे टच किया है। तो कुल मिला जुला के ये चारों कोना आपको दिखाई दे रहा है, ये सब टच किए हैं सब कि नहीं। तो यही आपका क्या होगा कोणीय बिंदु होगा, क्या होगा कोणीय बिंदु यही रहेगा आपका। तो कोणीय बिंदु आप जब निकालनी है तो आप निकालिए जेड का मान। अब देखिए क्या करना होता है, अगले में आपको ये बनाएंगे और बना के देखिए वैल्यू भरेंगे। चारों कोणीय बिंदु रखिए आप, जब आप कोणीय बिंदु रखेंगे तो देखिए कोणीय बिंदु क्या क्या है, यहाँ लिख दीजिए कोणीय बिंदु, इधर जेड का मान रखेंगे और जेड बराबर कितना है, जेड बराबर आपका है 3x प्लस 9y। एक एक मान रखेंगे, पहले क्या रखिए, पहले यहाँ पे क्या है 5,5 ही रख दीजिए, यहाँ नाम दे दीजिए, यहाँ पर a दे दीजिए, b दे दीजिए, c दे दीजिए और यहाँ पर क्या दे दीजिए d दे दीजिए। तो a का नाम रखेंगे a 5,5, दूसरा रखेंगे b वाला 15,15 और तीसरा रख देंगे c वाला, c है 0,20 और चौथा रख देंगे d वाला। तो d वाला कितना दिखाई दे रहा है 0,10। सब वैल्यू भरते हैं, पहले इसमें रखिए 5,5। तो जब 5 तुम रखोगे तो 5 आई 15, 15 और 9 पचे 45 हो जाएगा ना, 60 होगा कि नहीं। ये जो वैल्यू आएगी 60 होगा ना। अगला देखो 15 तुम रखो, 15 ना 135 हो जाएगा कि नहीं, 15 ना 135 आप 15 तियाँ 45 जोड़ दो कितना हो जाएगा 180, हाँ 180 हो जाएगा, जोड़ सकते हो ना, कितना आएगा 180। इसको देखो 20 रखो, तो 20 रखोगे तो कितना आएगा, देखो यक्स की जगह पर 0 तो 0 हो जाएगा, हर रखोगे तो 9 दूना के 18 180, यहाँ भी आ जाएगा तुम्हारा 180। इसको रखो यक्स 0 और वाई के वैल्यू कितना तुम्हारा 10, तो ये तो 90 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 90। तो तुमको क्या पूछा है अधिकतम, अधिकतम किस पर है जी, अधिकतम 180 पे है और न्यूनतम कितना पे है 60 पर। तो न्यूनतम ये है अधिकतम ये है। तो